कुछ तो ऐसा हुआ होगा। मरना केवल और केवल प्राण निकलने को नहीं कहते। जो भी बेटी के बाप मुझे सुन रहे हैं या जो भी सम्मानजनक व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, वे इस बात को गहनता से समझें। मृत्यु केवल प्राणों का निकलना नहीं है, मृत्यु केवल धड़कन का रुक जाना नहीं है, मृत्यु केवल नब्ज का थम जाना नहीं है। कभी कभी व्यक्ति जीते जी भी मर जाता है। कभी कभी व्यक्ति की सांस चलती रहती है, दिल धड़कता रहता है, विचार चलते रहते हैं, परंतु व्यक्ति मर जाता है। वो मरना सांस रुकने से ज्यादा भारी होता है। मर मर कर जीता है व्यक्ति जब उसकी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, अस्मिता पर घातक हमला होता है। मित्रों, अपने आंखों से, अपनी दृष्टि के सामने अपने बच्चों की बर्बादी कोई पिता नहीं देख सकता। केवल और केवल अपनी मर्जी से अपने जीवन का निर्णय लेना यह भारतीय संस्कृति नहीं है। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा था, जो भी बच्चे कहते हैं, जो भी जवान बेटे बेटियां हमारे कहते हैं मेरी जिंदगी है, मैं अपना निर्णय ले सकती हूं, मैं खुलेआम उनसे कहना चाहता हूं, बौद्धिक पटल पर आकर आप विचार करें। आपका जो भी नाम है वो नाम माँ बाप ने दिया है, शरीर माँ बाप ने दिया है, समाज में स्थान माँ बाप ने दिया है, शिक्षा माँ बाप ने दी है, कपड़े माँ बाप ने दिए हैं, सोचने विचारने का ढंग माँ बाप ने दिया है, सब कुछ माँ बाप का दिया हुआ है। तो फैसले भी आपके अकेले नहीं हो सकते, फैसले परिवार के साथ लेने पड़ेंगे। याद रखना, ये भारतीय परंपरा में केवल रिश्ता नहीं जोड़ा जाता, रिश्तेदारी जोड़ी जाती है। इसलिए कहीं भी बेटी अथवा बेटे का रिश्ता करते हुए केवल और केवल बेटा या बेटी नहीं देखे जाते, उसका पूरा खानदान देखा जाता है, उस खानदान का चरित्र देखा जाता है, उस खानदान में व्यक्तियों की मर्यादाएं देखी जाती हैं। ये सब देखने के पश्चात बेटा और बेटी का रिश्ता किया जाता है। केवल और केवल प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप माँ बाप के से संबंध तोड़कर, आप अपने रिश्तेदारों से संबंध तोड़कर, माँ बाप की मर्यादा का कत्ल करके, टुकड़े टुकड़े करके किसी एक व्यक्ति के साथ रिश्ता जोड़ लें। यह जीवन का सुख नहीं है। क्षणिक सुख हो सकता है, पल दो पल का सुख हो सकता है, कुछ दिनों का सुख हो सकता है। रिश्तों का सुख उसे कहते हैं जब आप माँ बाप और परिवार के साथ किसी दूसरे परिवार के साथ जुड़ते हैं और आपके हर सुख में आपका मायका खड़ा रहता है, आपके मामा खड़े रहते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई खड़े रहते हैं। भैया दूज को वो बहन अपने भाई की प्रतीक्षा करती है और वो भाई अपनी बहन के पास जाता है। उस समय जो रिश्तों का और रिश्तेदारियों का सुख होता है, ये घर से भागने वाले लड़के लड़की कभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सुख केवल एक व्यक्ति का मिल जाना है, दुख केवल एक व्यक्ति का बिछड़ जाना है, नहीं मित्रों। अपने बच्चों को बैठाकर इन बातों को समझाना पड़ेगा, इन बातों को गहराई से बताना पड़ेगा। अध्यापकों का कर्तव्य है, माँ बाप का कर्तव्य है, धार्मिक व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे घर घर जाके अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को समझाएं, मीडिया के माध्यम से समझाएं, प्रत्यक्ष रूप से समझाएं, परोक्ष रूप से समझाएं। उनके अंदर भारतीय संस्कृति की ये विवेचना उनके अंदर स्थापित करने का प्रयत्न करें। मैं एक बात कहता हूं, आज पूरे भारत में तलाक क्यों हो रहे हैं? घर घर में बेटियां तलाकशुदा क्यों बैठी हैं? और घर घर में ऐसा क्यों हो रहा है कि आज शादी हुई, कल ये तो पति का कत्ल कर दिया गया या पत्नी का कत्ल कर दिया गया प्रेमी के साथ मिलकर? मित्रों, इसका कारण एक ही है। तलाक का कारण एक भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखेंगे तो एक ही है। पहले भारतीय संस्कृति में विवाह होते थे। सभी नौजवान मेरे बेटे बेटियों और बहन भाइयों मेरी बातों को सुने। पहले भारतीय संस्कृति में विवाह होते थे। अच्छा विचार कर देखिए, मेरे दादाजी का या आपके दादाजी का विवाह हुआ आपकी दादाजी के साथ, दादी जी के साथ। मेरी दादी बहुत छोटी कद की थी, मेरे दादाजी बड़े लंबे चौड़े थे, फिर भी वो जोड़ा सफल रहा। उन्होंने 10-10 संतानें बनाकर समाज को दी और उन संतानों ने समाज में अपना स्थान स्थापित किया।
हो सकता है आपके दादा बहुत गोरे चिट्टे रहे हों, बड़े सुंदर रहे हों, दादी काली कलूटी रही हो, फिर भी परिवार ने गुण कर्म स्वभाव मिलाकर रिश्ता बना दिया तो वो रिश्ता सफल रहा, कभी उनमें तलाक नहीं हुआ, उन्होंने संतानें बनाकर समाज को सौंपी। हो सकता है आपकी दादी बड़ी मोटी रही हो, दादा पतले रहे हो, फिर भी वो जोड़ा सफल रहा। अब तो इंच इंच मिलाते हो, आंखों से आंखें मिलाते हो, नैन नक्श मिलाते हो, डिग्री मिलाते हो, 36 के 36 गुण मिलाने का प्रयत्न करते हो, और रिसोर्ट में रिश्ता मिलता है, कोर्ट में समाप्त हो जाता है, 1 वर्ष तक रिश्ता नहीं चल पाता। इसका कारण एक है, ये विवाह जो है, विवाह का अर्थ होता है विशेष रूप से वहन करना जिम्मेदारियों को, निर्वाह नहीं होता। विवाह में निर्वाह नहीं होता, निर्वाह मजबूरियों में होता है, विवाह हृदय से होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपको समझाते हुए, मेरे नौजवान बहनों भाइयों, बड़े हृदय से मेरी बात को स्वीकार करना। इसलिए तलाक नहीं होते थे भारत में, क्योंकि पहले माता पिता परिवारों को देखकर रिश्ते करते थे, बेटियों को भी फोटो आदि दिखाया जाता था, सम्मति होती थी बेटे बेटियों की भी। विवाह करने के पश्चात रिश्ता हो गया, 3 साल तक गोना नहीं होता था, हमारे यहाँ गोना कहते हैं, और क्षेत्रों में कुछ और उसका नाम होगा। मैंने 3 साल तक वो बेटी बहू बनकर घर में नहीं आती थी, 3 साल के पश्चात आती थी। 3 साल के पश्चात 3 साल तक, क्योंकि फोन आदि तो थे नहीं, अपने अपने मन में एक दूसरों की कल्पनाओं में जीते थे। कहीं से कोई रिश्तेदार आता था, लड़का चुपके से पूछता था कैसी है, कैसी दिखती है। वो कल्पनाओं की दुनिया में, प्रेम की दुनिया में अपने रिश्तों के सपने बुनते थे। और 3 वर्ष पश्चात जब मिलन होता था, मेरे मित्रों, मिलन के समय भी जब विवाह हो, वो गोना होकर लौट अपने ससुराल में आ जाती थी बेटी, तब भी भारतीय व्यवस्था ऐसी थी, हमारी ग्रामीण संस्कृति ऐसी थी, हमारी राम की कृष्ण की संस्कृति ऐसी थी कि दिन में बेटे की हिम्मत नहीं होती थी कि वो सबसे अलग घर में चला जाए अपनी पत्नी के पास, या जब तक बैठक में घर के बाहर बुजुर्ग बैठे हैं वो बुजुर्गों के बीच में से उठकर चला जाए अपनी पत्नी के पास। अर्थात एक दूसरे से मिलने के लिए तरसते थे, और वो इतना आकर्षण एक दूसरे से मिलने का होता था, एक दूसरे से जानने का होता था कि विवाह के 2-3 वर्ष तक तो एक दूसरे को अच्छी प्रकार जानने में गुजरते थे। और जब इतना आकर्षण हो और जब इतनी जिज्ञासा हो, वो रिश्ता टूटेगा? में रिश्ते निभते थे, में रिश्ते चलते थे। आज तो विवाह से पूर्व ही ये जो प्रेम विवाह आप जिनको नाम दे रहे हैं, जो पहले से ही एक दूसरे से मिलन हो रहा है, एक दूसरे से प्रेम के सपने देख रहे हैं, ये एक दूसरे को इतना गहराई से जान चुके हैं कि विवाह होने तक इनमें एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट बना रहता है। 1% केस को छोड़ दीजिए, विवाह के तुरंत पश्चात, क्योंकि एक दूसरे को पहले से इतना जान लिया है कि जानना कुछ भी शेष ही नहीं रहा। और जब जानना शेष नहीं रहा, किसकी जिज्ञासा, किसका आकर्षण 2-4 महीनों में विकर्षण में परिवर्तित होता है, और विकर्षण में परिवर्तित होते ही वो रिश्ता फिर या तो दुखदाई हो जाता है या टूट जाता है। और या फिर जो ये मेरे बहन, मेरी बेटियां, ये जो घर से दूसरों के चक्कर में आके अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती हैं, याद रखना, जो अपने माँ बाप के संरक्षण में सुरक्षित नहीं है, वो संसार में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। संसार में 85% व्यक्ति केवल और केवल आपकी चमड़ी से प्रेम करते हैं। आपकी चमड़ी का स्वार्थ पूरा होते ही उनके लिए आप कोई मायने नहीं रखते। याद रखना, रिश्ते की कदर तो करो, परंतु बाकी रिश्तों को इग्नोर करके रिश्ते की कदर मत करो। यहां प्रत्येक रिश्ते की अपनी सुंदरता है। यहां पिता के रिश्ते की अपनी सुंदरता है, मां के रिश्ते की अपनी सुंदरता है, भाई के रिश्ते की अपनी सुंदरता है, भाभीियों के रिश्ते की अपनी सुंदरता है। इन सारी सुंदरताओं का, इन रिश्तों के गुलदस्ते का आनंद लो। एक कांटे के लिए पूरे गुलशन को आग लगाने की कोशिश